ये कहानी मैंने अपनी नानी से सुनी थी। मेरी नानी रामपुर नाम के एक शांत से गांव की रहने वाली थी। कुछ दिनों के लिए वो हमारे घर आई हुई थी। उसी वक्त मैं मैट्रिक की परीक्षा पास करके घर पर ही थी। मेरे पिताजी ने कहा था कि अब घर बैठे वक्त ज़ाया मत करो, तो उन्होंने मुझे चित्रकला की कक्षा में दाखिला दिलाया था। दिन में रंगों के साथ खेलना और शाम को माँ की मदद करना, यही मेरी दिनचर्या थी। वो शनिवार की बरसाती शाम आज भी मुझे याद है। उस दिन माँ और पिताजी किसी काम से मेदिनीपुर गए हुए थे। मैंने सोचा नानी अकेली है तो मैं घर पर ही रुक जाऊं। हम दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। बातों बातों में रात के 10 बज गए। तभी बिजली कड़कने लगी। मैं नानी के गोद में जाकर सिर रख दी। नानी मुस्कुराई और बोली, ऐसे मौसम में क्या तुम मेरी भूतिया कहानी सुनना चाहेगी? हाँ नानी, आज तो सही समय है। ये बात उस समय की है जब मैं बस 8 साल की थी। तुम्हारे परनाना सरकारी निर्माण विभाग में काम करते थे। उन्हें अलग अलग गांवों में जाकर निर्माण स्थल और नक्शे तैयार करने पड़ते थे। उस साल दुर्गा पूजा के बाद तेरी परनानी अपने मायके चली गई थीं और मैं पिताजी के साथ गंगापुर गांव गई। हमारे वहाँ एक रिश्तेदार रहते थे, चाचा शिवराम। तभी मुझे पिताजी ने कहा कि मैं उनके साथ मिट्टी की मूर्तियां बनाऊंगी। हमने सोचा रात वहीं ठहर जाएं। रास्ता सुनसान और जंगली पौधों से घिरा था। चारों ओर घास उगी हुई थी और कुछ पुराने पेड़ हवा में हिल रहे थे। पिताजी ने कहा, मुन्नी बेटा, रात बहुत हो गई है और देखो कितना सुनसान भी लग रहा है। क्यों ना हम यहीं पर रुक जाएं? बहुत रात हो गई थी। चमगादड़ की आवाज आ रही थी। बारिश होने की भी संभावना लग रही थी। मैं बहुत डर गई। पिताजी पास की हवेली में गए, दरवाजा पे जोर जोर से आवाज देने लगे। तभी जोर से बारिश होने लगी। पिताजी और जोर जोर से दरवाजा पर आवाज देने लगे। भीतर से किसी के खांसने की आवाज आई और कुछ सेकंड बाद खट 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 करते हुए दरवाजा खुला। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके हाथ में एक लालटेन थी जो धीमे धीमे टिमटिमा रही थी। चेहरे पर झुर्रियां, सफेद बाल भीगे हुए और आंखों में कुछ अजीब सा सूनापन था। वो आगे बढ़ा और लालटेन ऊंची करके रास्ता दिखाने लगा। हम दोनों ने अंदर कदम रखा। घर पुराना था। दीवारों पर काई जमी थी। फर्श जगह जगह से टूटा हुआ और हवा में पुराने लकड़ी की गंध भरी थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका, इतनी रात में मेरे और मेरी बेटी को जगा दिए रहने के लिए। लेकिन एक बात पूछ सकता हूँ आपसे, आप इतने बड़े घर में अकेले रहते हैं काका? नहीं, मेरे अलावा यहाँ पर कोई नहीं रहता है। पहले सब थे। तुम दोनों बैठ जाओ वहाँ पर, मैं कुछ खाने को लाता हूँ। उसकी आंखें एकदम लाल चमक उठी। उसने कमरे की ओर इशारा किया। मैं डर के मारे पिताजी का हाथ पकड़ ली। पिताजी ने धीरे से कहा, डर मत मुन्नी बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बूढ़ा अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद रसोई की तरफ से
बर्तनों की खनखनाहट आई, पर अचानक आवाज रुक गई। सन्नाटा छा गया। केवल लालटीन की लौ हिल रही थी और उसकी परछाई दीवार पर ऐसे हिल रही थी जैसे कोई तीसरा आदमी खड़ा हो। पिताजी, वहाँ सीढ़ी पर देखिए, कोई खड़ा है। पिताजी ने जैसे ही नजर घुमाई, परछाई गायब हो गई। तभी पीछे से बूढ़े की आवाज आई, तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर है। हम दोनों ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी भयानक हंसी घर में गूंज रही थी। हमें चलना होगा, बाहर बारिश रुक गई है। कहाँ जाओगे जो यहाँ पर आ जाता है एक बार? वो कहीं नहीं जा सकता, वो यही कहो का रह जाता है। अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। बूढ़ा हंसने लगा, धीरे धीरे, फिर तेज, फिर इतना कि पूरा घर गूंज उठा। दीवारों से जैसे आवाजें लौटने लगी और तभी लालटेन बुझ गई। और वहीं से शुरू हुआ छलावा, जहां हर रात एक चेहरा बदलता है और कोई नहीं जानता असली कौन है और छलावा कौन। लालटेन फुफ की आवाज के साथ बुझ गई। पूरा घर एकदम काला, सन्नाटा। सिर्फ बाहर से बारिश की आखिरी बूंदें छत पर गिरने की आवाज आ रही थी। पिताजी पीछे हटे और मुझे अपनी गोद में खींच लिया। अचानक पीछे की दीवार पर लाल रोशनी चमकी, जैसे किसी ने दीवार के अंदर से टीम फिर से जला दी हो। लेकिन इस बार वो बूढ़ा नहीं था। दीवार पर एक औरत का चेहरा उभर रहा था। आधी मुस्कान, आधी राख जैसी सूरत, आंखें बिल्कुल बिना पलकें झपकाए हमें घूर रही थीं। पिताजी ने जैसे ही मेरा हाथ पकड़ा और दरवाजे की तरफ भागे, नीचे फर्श से कुछ पकड़ने लगा, जैसे किसी ने हमारे पैर खींच लिए हों। और तभी एक पल को लगा, घर की दीवारें हिल रही हैं, जैसे पूरा घर सांस ले रहा हो। पिताजी ने पूरी ताकत से मेरा हाथ खींचा और किसी तरह दरवाजे से बाहर आ गई। बारिश अब बंद हो चुकी थी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है बच्चों, अभी तो बस शुरुआत है।